डॉक्टर सुकृति गुप्ता कंसल्टेंट हैं हिमेटो ऑन्कोलॉजी की, बीएमटी की और हिमेटोलॉजी की। डॉक्टर सुकृति, मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, अगर मैं बात करूँ कि हमारे देश में बच्चों का जो कैंसर है उसके उपचार को लेकर क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं और क्या इस विषय में जागरूकता है लोगों को? आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। रेडियो द्वारका को मैं बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज वो यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ ये इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे के सेलिब्रेशन में अपना एक रोल प्ले किया है उन्होंने। धीरे धीरे जो है चाइल्डहुड कैंसर की अवेयरनेस इंडिया में बढ़ तो रही है। आजकल हम देख रहे हैं कि बच्चे हमारे पास थोड़ा जल्दी ही टाइम से डायग्नोज हो रहे हैं। जो जनरल फिजिशियंस हैं, जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वो डॉक्टर्स हमारे पास थोड़ा रिलेटिवली जल्दी बच्चे रेफ़र कर देते हैं और उससे जो है हम उनका सही टाइम पे बीमारी पकड़ के सही टाइम पर इलाज कर सकते हैं। मेरा जो है सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज पब्लिक के लिए, पेरेंट्स के लिए है कि ब्लड कैंसर के लक्षण को बहुत ही ध्यान में रखें। किसी भी सिम्टम्स को इग्नोर मत करें। बच्चे को लंबा बुखार जो कि रूटीन दवाइयों से जा नहीं रहा हो, कुछ गांठें आना जो कि ठीक नहीं हो रही हों एंटीबायोटिक्स से, और बच्चे का लगातार वज़न घटना, कमजोरी आना, भूख ना लगना, ये सारे ही नॉन स्पेसिफिक लक्षण हैं जो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान में रखने पड़ते हैं और सही समय पे इसका संपर्क सही स्पेशलिस्ट से होना ज़रूरी है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जानना कि ये सारी ट्रीटेबल प्रॉब्लम्स हैं। सही समय पे डायग्नोस करना, कभी भी स्पेशल ब्लड टेस्ट से, बायोप्सी अगर आपको कहीं पर बोली जाए तो उससे कभी घबराना मत। ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं सही टाइम पे डायग्नोस करने के लिए और सही टाइम पे ट्रीटमेंट करने के लिए। आज के दिन पे 90% कैंसर्स कम्प्लीटली क्योरेबल हैं, 90%। अच्छा डॉक्टर सुकृति, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं वो क्या क्या अवेलेबल रहते हैं बच्चों के केस में? जो कैंसर्स होते हैं बच्चों में ज़्यादातर ब्लड कैंसर्स होते हैं। उसके अलावा कुछ आँखों का कैंसर जो हम बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, या फिर पेट से उत्पन्न होते हुए कुछ गांठों का कैंसर, ये काफ़ी कॉमन है बच्चों में। तो इसके लिए जो है, जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी द्वारा होता है। कीमोथेरेपी कोई टॉक्सिक एजेंट, कोई पॉइजन नहीं होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। कीमोथेरेपी एक तरीके से हमारी फ्रेंड है जो फ़ायदा करती है उन बीमारियों के लिए, उन कैंसर सेल्स के लिए जो कि तेज़ी से बढ़ते हैं शरीर में। हाँ जी, उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जैसे बाल झड़ना, उल्टियाँ आना, छाले पड़ना, लेकिन वो सारे रिवर्सिबल होते हैं। उससे थोड़ा सा इम्यूनिटी भी कम हो जाती है, लेकिन वो सारी ही चीज़ें विद टाइम इम्प्रूव हो जाती हैं अपने टाइम से। और हमें जो है अपने फिजिशियन के, अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है उसके संपर्क में रहना चाहिए और जो भी हमारे को प्रिकॉशंस हैं वो टाइम टू टाइम लेना चाहिए। बेसिकली सबसे इम्पॉर्टेंट है हाइजीन के प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। रेगुलरली माउथ वॉश करना, हाथ की सफाई रखना, ये सारी ही चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। व्यूअर्स, अब मेरे साथ आर्टेमिस हॉस्पिटल के जीएम मार्केटिंग फरीद खान जी है। फरीद जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, आज चाइल्डहुड कैंसर डे है, उसके बारे में ही बात करूँगा कि जागरूकता के लिए आर्टेमिस हॉस्पिटल क्या क्या चीज़ें कर रहा है? देखिए, वैसे तो आर्टेमिस हॉस्पिटल हमेशा अवेयरनेस में हमेशा फॉरवर्ड ही रहा है सभी लोगों से, मगर इंटरनेशनल चाइल्डहुड कैंसर डे सेलिब्रेट करने का हमारा बेसिक मोटो ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको फाइनेंशियली क्रंचेस की वजह से इस ट्रीटमेंट में बड़ी दिक्कत आती है। तो हमारा मैसेज ये है कि अगर इस टाइप का कोई बच्चा किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से अपना इलाज नहीं करा पा रहा है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकता है। हमारे पास बहुत सारी एनजीओज़ हैं जिनके थ्रू हम उनकी फाइनेंशियल हेल्प करेंगे। तो मनी कोई मैटर नहीं है इलाज के लिए, हम उनकी पूरी हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद फरीद जी, आपने सबसे इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब दिया। तो व्यूअर्स, अगर आपको लगता है कि पैसे की दिक्कत की वजह से आपको परेशानी हो रही है तो उसका भी समाधान है, आप फरीद जी ने दिया। अब आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।